हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माई ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 8 और जिसका नाम है कार्नोट इंजन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है कार्नोट इंजन, पूरा तरह से खोल के रख देंगे विद इसके न्यूमेरिकल के साथ। और अगर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिए, उसके बिना कुछ भी नहीं है इसमें भाई। और हीट इंजन को भी पढ़ के ज़रूर आए। ये आखिरी लेक्चर होगा आपका थर्मो का। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ पर, यहीं पढ़ा रहे हैं। देखा, अरे क्यों देख के थोड़ी पढ़ेंगे, आ जाओ फिर मेरे साथ। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन सुनिए जी, बहुत ही तरीके से और बहुत ही प्यार से काम चलने वाला है। फील लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। सुनिए जी, सबसे पहला काम रहेगा, ये काम ये रहेगा कि ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है और एक रिवर्स प्रोसेस पर काम करता है। लिखना ज़रूरी है इसलिए लिख देते हैं हाइपो, हिपो नहीं हाइपो, ठीक है। और रिवर्स प्रोसेस पे काम करता है। स्पेलिंग ही गलत लिख दी, हट जा भाई। रिवर्स प्रोसेस पे मतलब इसको बोल सकते हैं रिवर्स हीट इंजन, एन ई है ना। सुनिए जी, होता क्या है जी, इसमें हम 4 प्रोसेस की बात करते हैं। एक्चुअली प्रोसेस तो 2 ही होते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, पर हम 2 टाइम कंप्रेशन की बात करेंगे और 2 टाइम एक्सपेंशन की बात करेंगे। फर्स्ट 2 टाइम जो होगा एक्सपेंशन होगा, जिसका नाम होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड जो यूज़ करेंगे उसमें करेंगे हम एडियाबैटिक, थर्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। चर्चा में चर्चा ये रहेगी, अगर आपको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का वर्क डन नहीं आता तो वीडियो देखे जाकर। आ जाओ एक बार वाकिफ करवा देते हैं जो बच्चे नए हैं हमारे साथ। आइसोथर्मल की बात करते हैं, उसमें क्या था, डेल्टा टेम्परेचर जो था वो 0 था या कांस्टेंट किया था, दोनों बात बोल सकते हैं, या टी की बात कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चलो W की बात करना चाहेंगे आपके साथ, वो होगा 2.303 nRT log V2 अपॉन में V1। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, और अगर एडियाबैटिक की बात करना चाहें, एडियाबैटिक, इसमें अरे रुक रहे, डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या था, कांस्टेंट था या 0 था, दोनों लिख रहा हूं मैं। क्यू भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है उससे। डिब्बा बनाएं क्या, उसमें बनाया तो। अच्छा, फॉर्मूला क्या आया था, W बराबर में AD लिख दो, इसमें I लिख दो। क्या आया था, NR T1 माइनस T2 अपॉन में गामा माइनस 1। 1 माइनस गामा करोगे तो T2 माइनस T1 करोगे, दोनों चीज़ों से वाकिफ करवाया हुआ है और यहाँ भी हो जाइए जी। ये हम काम करेंगे। ध्यान रखिएगा जी, जब भी कंप्रेशन की बात चलती है तब हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं, उसमें हम हीट Q2 की वैल्यू जो लेंगे वो माइनस को यूज़ करेंगे। सही चर्चा है। चारों प्रोसेस से बात करने से पहले हम क्या करने वाले हैं और किस पर करने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आ जाओ चलो करते हैं काम। अरे यार इसको हटाना पड़ेगा क्या, चलो पड़ा रहने दो ना, काहे दिक्कत कर रहे हो। चलो एक लेते हैं सिलेंडर, एक लेते हैं सोर्स, एक लेते हैं क्या सिंक, एक लेते हैं स्टैंड स्टैंड सॉरी, ठीक है। ये 4 एक्चुअली प्रोसेस, 4 चीजें हैं, है तो एक और चीज पर अभी इसमें से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। होता क्या है जी, पहले हम जो सिलेंडर को है सोर्स के ऊपर रखते हैं और हीटअप करना स्टार्ट करते हैं। हर चीज इसमें यूज होगी, चाहे फर्स्ट लॉ की बात करी जाए, चाहे हीट इंजन की बात करी जाए, चाहे आपके आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की जाए, चाहे आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की जाए। चलिए जी आइए मेरे साथ फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। डायग्राम से वाकिफ करवाते हैं पहले, उसके बाद करना स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से इसको इधर छुपाना उचित रहेगा क्योंकि हम अब इस पे काम करना प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए आइए, इससे बनाऊंगा भाई मैं तो। सुनिए जी, 4 प्रोसेस है, बड़े ही उम्दा प्रोसेस हैं। सही बना है क्या, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल, अरे यार क्या कर रहा है ऐसे, कंप्रेशन, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। सुनिए जी, हीट जाएगी इस तरह,
नहीं, अलग कलर से लेंगे भाई, इस तरह बढ़िया बनाएंगे। Q1 हीट आएगी इस तरह, माइनस Q2, वाई माइनस Q2। अरे बेटा तीसरा जो स्टेप है वो देख क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। चौथे तक हम क्या इसको यूज़ करेंगे, वर्क डन माइनस को यूज़ करेंगे, कंसीडर करेंगे। टोटल वर्क डन की वैल्यू हमें निकालनी है, वो हम निकाल लेंगे, इंतजार कीजिए, सब काम बढ़िया चलेगा। अच्छा, ये आपने डायग्राम देख लिया। अब डायग्राम की आवश्यकता तब पड़ेगी जब हम इसकी इक्वेशन बनानी स्टार्ट करेंगे। आ जाओ मेरे संग। अब हम चलते हैं इन पे, सिलेंडर, सोर्स, सिंक, स्टैंड, इन पे चलते हैं। सुनिए जी, सिलेंडर आप जानते हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया सिंक, ये हमने ले लिया स्टैंड, और ये हमने ले लिया सिलेंडर। हम बताना जरूरी है, अभी ऐसे कोई वो नहीं है। और सोर्स आप जानते हैं क्या हो गया। सुनिए जी, होता क्या है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये परफेक्टली कंडक्टिंग होता है, और बाकी क्या है, इंसुलेटेड है। सुनिए जी, जब इसको हम सोर्स के ऊपर रखते हैं तो इसको हीट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। चर्चा से वाकिफ हो, हीट मिलनी स्टार्ट होगी तो ये अपना टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करना स्टार्ट करेगा। राइज का मतलब ऐसा नहीं है बाहर आ जाएगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन है, टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस तरह रखना है कि टेम्परेचर की वैल्यू को हम T1 रखें। सही चर्चा है। अच्छा, उसके बाद हम ये बोलेंगे कि हीट मिलने के बावजूद इसका टेम्परेचर जो है T1 रहता है एक्सपेंड होने के बाद, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा, स्लो, बहुत ही धीरे धीरे, बिकॉज इट्स आइसोथर्मल प्रोसेस। हम हर बार एडियाबैटिक की जब भी बात करना स्टार्ट करते हैं उसमें जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सडन प्रोसेस होता है, टायर का फटना जी। सही चर्चा है। ये डायग्राम ऐसे दिखा दिया आपको मैंने, ऐसे वो कोई ऐसा कोई वो सीन नहीं था इसमें, ठीक है, हटा दें इसको, क्या दिक्कत कर रहे हो। देखो जी, अब थोड़ा सा ना काम बढ़िया चलेगा। पहला स्टेप जो आइसोथर्मल का स्टेप है, आइसोथर्मल का जो स्टेप है एक्सपेंशन का, सुनना जी। अब देख, मैंने बोला, अब इस पे काम आते हैं। मैंने बोला यहां पर गैस का प्रेशर क्या है, P1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है, टेम्परेचर क्या है, T1 है। सही है। यहां पर गैस का प्रेशर क्या है, P1 है, वॉल्यूम क्या है, अरे P2 है, और प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, V2 है, और टेम्परेचर क्या है, T1 है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आते ही क्या हो जाएगा, P3, V3 और T2। अरे मानना पड़ेगा राजा, क्या दिक्कत कर रहा है। ये आएगा P4, V4, T2। अरे गजब बात कर, ऊपर लिख दिया भाई, मानना पड़ेगा, है ना, जगह थोड़ी थी, है ना, एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब देख, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, कहाँ हुआ है भाई, T1 ही तो रहा आइसोथर्मल में। इसमें आइसोथर्मल रहा है T2 से T1 की बात, एडियाबैटिक की बात कर रहा है, इसमें T2 से T2, कहाँ दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही चर्चा है। अच्छा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि हम जो होता है सिलेंडर को जो है सोर्स के ऊपर रख देते हैं, अरे सुनो रेखा, ठीक है, और टेम्परेचर की बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि इसको कुछ ना कुछ हीट मिलेगी, हाँ या ना। हीट मिलने के बावजूद हमारी जो वर्क डन बनेगा वो बनेगा W बराबर में 2.303 NR, क्या लिखोगे, अरे भाई छुपा ही दिया, NR T1 log बेस 10। वॉल्यूम कितना हो गया अब, V2 अपॉन में V1। कहानी में किसी प्रकार का कोई भी ट्विस्ट नहीं ला सकते, इसको W1 लिखोगे तो बहुत ही बेहतरीन काम होगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम बेटा 4 वर्क डन की बात करना स्टार्ट करेंगे। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड कंप्रेशन वो भी आइसोथर्मल वाला, और चौथे वाला जो होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, तीसरे वाला आइसोथर्मल कंप्रेशन। सही बोला ना मैंने, चलो कोई नहीं, ये हो गया पहले वाला। सही चर्चा है। अब देखिए जी, एक बात बताओ, सेकंड जो प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, सेकंड जो प्रोसेस होगा वो बहुत, हम एडियाबैटिक की बात करते हैं, उसमें क्या है, हम जो हमारा सिलेंडर है उसको उठा के कहाँ रख देते हैं, लिख देता हूँ, रुको, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर को उठा के स्टैंड पे रख देंगे,
हिंदी भी सही नहीं लिखते हम तो यार। अब एक स्टैंड पे रख दिया ना, तो होगा क्या, होगा ये कि जो गैस है वो एक्सपेंड करनी स्टार्ट करेगी। अब बोलोगे सर स्टैंड पे रखने के बाद गैस कैसे एक्सपेंड करेगी? अच्छा मेरे को एक बात बता, जब आपने उसको हीटअप किया था, हीटअप करने के बावजूद उसके पास क्या आ गई? इंटरनल एनर्जी आ गई। अरे अब मॉलिक्यूल्स के पास इंटरनल एनर्जी है, अब वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके क्या करेगा? एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा। आओ मेरे संग, कहाँ चलेंगे? हमने बोला डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वाकिफ हो होना पड़ेगा। जैसे हमने हीट देनी स्टार्ट की, अब हम क्या कर रहे हैं? उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज कर रहे हैं और वर्क डन में भी चेंज कर रहे हैं। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ भाई, अब इसको छोड़ दो, एडिवेटिव की बात कर रहा हूँ ना, अब छोड़ दो। अब जो हमने हीट दिया वो सारा काम क्या करेगा? इसको एक्सपेंड करने में स्टार्ट कर देगा। सिर्फ एक बार चर्चा से बताया है ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है? अब क्या करेगा? एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। और इस कंडीशन में, रुको रे, इस कंडीशन में हम कहाँ पहुंच गए? ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया, हम कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए। सही चर्चा है। 2 स्टेप करेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 2 आगे कर लेंगे। यहाँ पहुंच गया। अब टेम्परेचर क्या हो गया? T2 हो गया। क्या हो गया? T1 से T2। टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़ी है इसमें, कहाँ है? तो हमने क्या बोला? T2 तक पहुंचा दिया, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या था? V2 था, और क्या हो गया? V3 हो गया। प्रेशर क्या था? P2 था, और सॉरी यहाँ पे क्या हो गया? P3 हो गया। अरे गजब बात कर रहे हो। तो फॉर्म क्या बनेगी W2 के लिए? बनेगी NR T1 माइनस T2 गामा, ये गामा होता है क्या भाई? गामा -1 हो जाती है गलती। इक्वेशन नंबर 2। मेरे से वाकिफ हो या गुस्सा हो? अरे क्यों देख गुस्सा हो भाई? सही बात कर रहा हूँ मैं, गलत कहाँ कर रहा हूँ? देख, पहली चर्चा में हमने बोल दिया था, आइसोथर्मल की बात कर रहे थे, टेम्परेचर कांस्टेंट था, T1 से T1 रहा, कहाँ चेंज किया? एडियाबैटिक में मैंने कहा उसको स्टैंड पे रख दिया ना, हीट कहाँ दे रहा हूँ? पहले में हीट दी, सेकंड में नहीं दी, दोनों प्रोसेस बराबर चल रहे हैं। चल ठीक बात है, आजा। ठीक है, अब क्या हुआ? हमारी वैल्यू आई NR T1 माइनस T2 गामा -1, और ये हमारा था क्या था? एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करना प्रारंभ करता है। इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ होना जरूरी है, अगर दिक्कत करोगे नहीं हो तो। सही है। और हमारा T1 से T2 की वैल्यू आई, जो हमारा टेम्परेचर है T1 से कितना हुआ? T2 हुआ, गामा -1 हमारा सेकंड वर्क डन आ गया। आप चाहते हैं तो इसको Q1 लिख सकते हैं, कोई चर्चा में आपको कोई भी कुछ गुस्सा नहीं करेगा, आपसे कोई नाराज नहीं होगा, और आपसे किसी प्रकार की कोई बात पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हमने Q1 हीट देनी स्टार्ट की थी। सही चर्चा है। ध्यान रखना, बारी बारी बोल रहा हूं, W3 और W4 वाला जो प्रोसेस होगा वो हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे हम नेगेटिव साइन को यूज करेंगे जी। सही बात है। चल वाकिफ है, आजा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। अरे कहाँ गया भाई? अच्छा ओहो ये आ जाओ। कार्नोट इंजन बोला है इट इज एन आइडियल रिवर्सेबल हीट इंजन। बताया था या नहीं बताया था? हाइपोथेटिकल भी लिख लो, आइडियल का वैसे इतना नाम आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से आप काम बढ़िया करना स्टार्ट करोगे। ये आपके सामने एक सिलेंडर रखा हुआ है, आप इसकी एरो का साइन देखिए जी, सिलेंडर विद कंडक्टिंग बेस लिखा हुआ है, एरो पे मत जाइए, कंडक्टिंग बेस लिखा हुआ है। बाकी जो चीजें हैं वो देखो बिल्कुल तरीके से ब्लू कलर से बताई हुई हैं, मतलब हम जो हीट देंगे सिर्फ और सिर्फ बेस से दे सकते हैं, उसके अलावा ना हीट का एक्सचेंज करेगा। एक बात समझिए जी, हाइपोथेटिकल का मतलब यही हो गया कि आप जितना भी हीट का बात कर रहे हो वो आप सारा वर्क में लेना चाह रहे हो, तभी तो सबसे ज्यादा वर्क देने वाला इंजन बोला जाता है ना? पर है क्या? हाइपोथेटिकल है। चलो कोई नहीं। ऑपरेट्स बिटवीन 2 टेम्परेचर क्या आएगा? T1 एंड T2। T1 इज द सोर्स एंड T2 इज द सिंक। बताया हुआ है हीट इंजन के अंदर T1 जो सोर्स होता है उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। एनर्जी का मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा उसके पास हीट की बात कर सकते हैं। और T2 क्या होता है? सिंक होता है, मतलब इसको हॉट रिजर्वायर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड रिजर्वायर। और रेफ्रिजरेटर में और खुल के पता लग जाएगा, इसका उल्टा होता है जी। चलो ठीक बात है। सिलेंडर, सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस एंड इंसुलेटिंग स्टैंड की बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका कोई यूज भी नहीं, हमने सीधा काम करना स्टार्ट किया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहले हमने सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रख दिया था और दूसरे में हमने क्या किया था? स्टैंड पे रख दिया था। प्लेस द सिलेंडर ऑन द सोर्स सो दैट गैस एक्वायर्स टू टेम्परेचर T1। सही चर्चा है। अच्छा ये बनाया हुआ है, देखिए जी, ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, मेंशन्ड है, आपको दिख रहा है। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और ये एडियाबैटिक, मेरे को लिखा ही नहीं, कंप्रेशन है। P और V के बीच में काम चल रहा है। द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड टू स्लो आउटवर्ड। बोला है ना स्लो, क्योंकि
आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस, इतना वेरी भी नहीं होता जितना कर दिया। मोशन ऑफ द पिस्टन की बात करेगा। अच्छा, इसने लॉग की फॉर्म में बनाया हुआ है, हमने 2.303 की फॉर्म में बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने log base 10 नहीं लिखा, हमने लिख दिया, उससे फर्क नहीं। द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स एज द गैस एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एक्सपेंड आइसोथर्मली। क्या बोला था भाई, क्या बोला था कि गैस हीट को लेगी, एक्वायर करेगी, टेम्परेचर में कोई चेंज की बात नहीं करा, T1 से T1 ही रहा है। चलो अभी हमने क्या रखा, इसको स्टैंड पर रख दिया। द गैस इज नाउ प्लेड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड एंड अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली टिल द टेम्परेचर फॉल्स क्या है T2 तक आएगा। एक मेरी बात सुन, मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें इंटरनल एनर्जी का यूज होगा, तो नॉर्मल सी बात है भाई, हीट के उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, नॉर्मल सी बात है। अच्छा एक बात समझो, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको। आपने, अरे ऐसे ही मतलब घर की चर्चा है, हो सकता है आपको याद रहे और ना रहे, ये दोनों बातें हो सकती हैं। आपने देखा होगा, आप किसी भी बर्तन को हीट देना स्टार्ट करते हो, आप नीचे से गैस बंद कर देते हो, वो थोड़ी देर तक उबलता है, सही चर्चा है, तो मतलब उसके पास कुछ हीट थी तभी तो उबला ना भाई, नहीं तो क्यों उबलता, गर्म रहता है, उसके पास मॉलिक्यूल्स भिड़ते हैं, बहुत वाइब्रेट करते हैं, ऐसे गिलते हैं। तो हमने क्या बोला, उसके पास कुछ हीट थी, उसके पास इंटरनल एनर्जी थी, तो उसके कारण वो काम करना स्टार्ट करता है। तो क्या करेंगे, W2 क्या आएगा, nRT1 - T2 गामा, ऐसे याद आ गया, बता दिया, गामा -1, ऐसे कोई दिल पे मत ले लेना। चलो ठीक है, एक इसको वापस बताएं, क्या दिक्कत कर रहे हो कि -Q2 और Q1। अब जो हम काम करने वाले हैं भाई, वो क्या करने वाले हैं, अब हम कंप्रेशन पे आगे, अब क्या आगे, कंप्रेशन पे। अब काम क्या चलेगा, माइनस में चलेगा, पहले ही बता रहा हूँ जी। चलो ठीक है, थर्ड देखते हैं भाई, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलेंडर है उसको क्या करेंगे, सिंक के ऊपर रख देंगे। अब सिंक के पास टेम्परेचर क्या है, T2 की बात करना स्टार्ट कर रहा है, ये वाला प्रोसेस आ गया, सीधा बता दूं क्या, चलो कोई नहीं। अब बोल रहा है, नाउ द गैस प्लेस्ड ऑन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सिंक एट टेम्परेचर क्या है, T2 है, क्योंकि हम यहां तक तो पहुंच ही गए थे ना बेटा, यहां तक तो हम पहुंच गए, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है हमें। अब हमने क्या करना है, आइसोथर्मल कंप्रेशन करना है, और Q2 है। अच्छा मेरे को एक बात बता, अब इस कंडीशन के अंदर आपका जो वॉल्यूम है वो कितना है, V3, पर जाएगा किस पे, V4 पे जाएगा, सही चर्चा है, पढ़ने स्टार्ट करें। द गैस इज स्लोली कंप्रेस्ड सो दैट हीट इज प्रोड्यूस इजिली फ्लो टू द सिंक की बात करेगा। अब क्या है, सिंक के साथ कॉन्टेक्ट में आ गया है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कितना आएगा, T2, क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर को हम चेंज नहीं, जैसे हमारे पास कोई हक नहीं है टेम्परेचर को चेंज करने का, क्योंकि इज द आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सही है। चलो वैल्यू क्या आएगी वर्क डन की, अरे रुक, अरे क्या कर रहा है ऐसे भाई, है 2.303, अरे इसने NRT में लिखा, हमें मतलब नहीं है भाई, nRT2, अरे T2 काहे लिखा, T2 इसलिए लिखा क्योंकि अब टेम्परेचर कितना हो गया, T2। सेकेंड प्रोसेस में ही, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ही, एक्सपेंशन के अंदर ही हमारा टेम्परेचर कितना हो गया था, T2 हो गया था। और अब हम थर्ड स्टेप कौन से पे पहुंच गए, आइसोथर्मल पे पहुंच गए, और आइसोथर्मल की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा भाई। चलो ठीक है, मान लेते हैं V3/V4। अरे वॉल्यूम V3 से V4 हो गया ना, काहे दिक्कत कर रहे हो, या आपकी फॉर्म यही लिखी हुई है तो ये लिख दो, nRT log V3/V4। अच्छा एक चीज बताइए जी, आप इसको -Q2 से भी कंसीडर कर सकते हैं, मैं आपको बारी बारी बोल रहा हूं, यहां माइनस लगाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको टोटल जब वर्क डन निकालेंगे तब उसमें माइनस का फॉर्म बताएंगे, है ना, आपको इसी चीज को बता रहे हैं। -Q2 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यही तो है, कंप्रेशन हो रहा है भाई, है ना, क्या दिक्कत कर रहा है। चलो ठीक है, V3/V4, हाँ ठीक है, मेरे को लगा छोड़ दिया, क्या आया, Q2 nRT log, ये माइनस लगा दो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है, log V3/V4। गैस एक्सपेंड हुई थी, सॉरी गैस हमने कंप्रेस की थी कहाँ से V3 से V4 की बात करना स्टार्ट करेगा। लास्ट स्टेप है आपका, सिलेंडर को हम प्लेस कर देंगे इंसुलेटिंग स्टैंड पर, और हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, nRT1 - T2 गामा -1। अब टेम्परेचर देखो कहाँ पहुँच गया, T1 पे पहुँच गया, दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करना स्टार्ट करेगा, सही चर्चा।
सिलेंडर को हमने प्लेस कर दिया अब इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। द गैस इज फर्दर कंप्रेस्ड स्लोली टिल इट रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट, मतलब अब धीरे 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 कंप्रेस होकर कहाँ पर आ जाएगी, T1 पे। अब देख कंडीशन क्या है, देख समझ इस चीज़ को, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर समझ आती है ना बहुत ही करने वाला काम बन जाएगा। देख इन दोनों प्रोसेस में हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, सुनना फंबल आ गया था, एक्सपेंड कर दिया। अब मान ले तूने 3 से 5 पे कर दिया, 6 पे कर दिया, मान ले, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से बताना चाह रहा हूँ, अगर नहीं समझ आता छोड़ देना। 3 से 6 पे कर दिया, अब आपको पता है कि वापस आपको 3 पे ही आना है। अरे क्यों आना है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पे तू ले आया इसको 5 पे, और 5 से किस पे लाना है, अब 3 पे लेके आना है। तो इसी चक्कर में इसको कहाँ पे रख दिया, स्टैंड के ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया। ये सिर्फ बताने की बात थी भाई, और कुछ भी नहीं था, ऐसे फील मत लेना इसमें ज़्यादा। हाँ सही चर्चा, ठीक है। अब हम जो निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं टोटल वर्क डन। हो जाओ भाई आगे, ठीक है। टोटल वर्क डन। राइटिंग बढ़िया हो रही है क्या मेरी आज, हैं? चलो कोई नहीं। W क्या आएगा, W नेट बोल सकते हैं, W1 प्लस W2 प्लस नहीं माइनस W3 प्लस W4। अरे क्या ही कर रहे हो, माइनस क्यों है, बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल, नहीं अच्छे पेन से लिखूंगा मैं, अच्छा मतलब वाइट पेन से, थर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल, अरे रुक रहे यार, ये अलग हो, कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, है सही है। अच्छा W2 की वैल्यू क्या आई थी, लिख देता हूं, NR T1 माइनस T2 गामा -1, और 4 की वैल्यू क्या आई थी, NR T1 माइनस T2 गामा -1। मेरे को बता, एक प्लस का और एक माइनस का काटेगा क्या, अरे ऐसे काम में तो बहुत जल्दी हम हाथ चला देते हैं। W बराबर में क्या आएगा, W1 माइनस W3। दिस इज योर नेट वर्क डन इन कार्नोट इंजन। चर्चा यहीं रुकेगी क्या, काहे रुकेगी, W1 है उसकी वैल्यू Q1 है और W3 की वैल्यू क्या है, Q2 है। सही चर्चा है। एफिशिएंसी निकालना जानते हो या नहीं जानते, बता देते हैं, आ जाओ पहले पढ़ लेते हैं। वैल्यू वही आएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 वही रहेगी, पर पहले इसको वैल्यू को बता देते हैं। एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा दिल हल्का हो गया। हाँ सही है। टोटल वर्क डन बाय द गैस की बात करेंगे। ये दोनों स्टेप फर्स्ट और सेकंड किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंड की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है, 3 और 4 कंप्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, ये बाय द गैस है, ये ऑन द गैस है, बाय द गैस है, ऑन द गैस है। आपके सामने हैं आपकी चर्चाएं। मैंने क्या बोला था, Q1 माइनस Q2 करेंगे, और साफ साफ बोला है नेट डन वर्क डन इन द कंप्लीट 1 साइकिल की बात करना प्रारंभ करेगा। वाकिफ होना पड़ेगा, बहुत ही आसान चीज़ है। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन की बात करेंगे। एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा की बात करते हैं, क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। ये क्या है, हमारा वर्क डन है, और ये क्या है, हीट की बात करना स्टार्ट कर रहा है। और वैल्यू की बात करना स्टार्ट करें तो आएगा 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, या 1 माइनस टेम्परेचर T2 अपॉन T1। मेरे हिसाब से अगर इसमें दिक्कत कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। Q2 इज द टेम्परेचर ऑफ सेकेंड। एक बात बता, जब एडियाबैटिक हम क्या बात कर रहे थे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, हमारा टेम्परेचर उसी टाइम T2 हो गया था। कंप्रेशन में आते आते T2 रहा, फिर T2 से कितने पे आ गए, फिर हम T2 से T1 पर आ गए आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर। वही चर्चा करी है, सही है। और एक बात बताओ, ये मैंने आपको हीट इंजन में नहीं बताया था ना, वही है। मैंने कहा आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत, अरे क्या दिक्कत है, आ जाओ, कलर बदलो, जिंदगी में रंग आएंगे। डिफाइन एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन, ये आपका नेट वर्क डन पर साइकिल इंजन टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। ये इसकी हीट एब्जॉर्ब की बात करना स्टार्ट करेगा।
पर साइकिल बाय वर्किंग सब्सटेंस ऑफ द सोर्स, ये आप याद रखना 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये ईटा बराबर में आपके पास आ गया। अच्छा, एक चर्चा है, इस चर्चा को हमने T1 अपॉन T2 की फॉर्म में, T2 अपॉन T1 की फॉर्म में जो तोड़ा है, ये कई बच्चों को लगेगा कैसे आया। आओ मेरे संग। ईटा बराबर में 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अच्छा मेरे साथ आ एक बार, मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताए थे, याद है क्या? टीवी गामा -1 वाला। आ जाओ। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, रुक जा एक सेकंड दे मेरे को। हाँ आज प्रोसेस बताते हैं आप। इस P1 V1 T1, P2 V2 T1, P3 दिख रहा है V3 T2, P4 V4 T2। मामा चलो आओ क्या बोला? अब देख, टेम्परेचर T1 और V2 का रिलेशन बनेगा, किसके साथ बनेगा? T2 और V3 के साथ। अरे एडियाबैटिक की एक बात बता, मेरे को एक चीज समझा, ये T1 और T और V का रिलेशन किसके बीच में निकाला हमने? एडियाबैटिक में। तो बात किसी करेंगे? एडियाबैटिक ही करेंगे। इसको छोड़ दे, काटा मतलब छोड़ दे बोला है। अरे गजब हो यार तुम तो, कई बार तो लगता है अपुन ही भगवान है। आ जाओ। हाँ, T1 V1 V2 सॉरी V2 गामा -1, ये क्या आएगा? T2 V3 गामा -1, T2 V3 गामा -1, बिकॉज एक्सपेंशन कंप्रेशन। चल ठीक है, इसमें क्या आएगा? T2 उधर लिखो, इसको T1 लिखो, इधर T1 काटेंगे ना भाई। T1 V1 गामा -1, थोड़ा नीचे इस साइड, थोड़ा बीच में आएगा भाई। T2 V4, हाँ अब सही है। अरे वाकिफ है क्या दिक्कत कर रहा है? आजा इसके साथ कुछ करते हैं काम, हटा दे इसको। लिखेंगे T1 अपॉन कर रहा हूं, T1 V2 गामा -1, T1 V4 नहीं V1 सॉरी गामा -1। हाँ क्या दिक्कत कर रहा है रे? T2 V3 गामा -1, T2 V4 गामा -1। अरे वाकिफ होना पड़ेगा रे। काटा 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 काटा, कितना आता? V2 अपॉन V1 आता, बराबर में V3 अपॉन V4 आता। अच्छा गामा माइनस काट दिया, ले काट दिया, ले कटा कटा। अब सही, अरे सही है। तो वैल्यू क्या आई? V2 अपॉन V1 बराबर में V3 अपॉन V4। ये डिब्बा जो है सोन पापड़ी का, ये आपको याद रखना है, दिवाली पे काम आएगा। हाँ चर्चित मिठाई है ना वो। चल ठीक है, अब यहीं पे कर दें क्या? अरे रुको रे यार, अरे कहाँ गया भाई? सुनो जी, अच्छा नीचे है क्या? हाँ ये रहा ठीक है। Q2 की वैल्यू बता, इसको आगे कर रहा हूं मैं। 1 माइनस NR T2 log V3 अपॉन V4। अरे बेटा Q2 है ना कि Q1 है, वो V2 अपॉन V1 आएगा। यह आएगा NR T1 log V1 सॉरी V2 अपॉन V1। अच्छा मेरे को एक बात बता, V2 अपॉन V1 की वैल्यू किसके बराबर है? V3 अपॉन V4 रख सकते हैं क्या? कहीं भी ऊपर रख दो चाहे नीचे रख दो, मतलब V3 अपॉन V1 की V4 की वैल्यू V2 अपॉन V1 रख सकते हैं, कहीं भी रख दो। ठीक है यार, कहाँ जगह ही नहीं बची यार, हैं? ऐसा कर रहे हो क्या तुम? क्या भाई ये तो आजा, ईटा बराबर में इसको प्रूव कर रहे हैं ना। आजा, यह आएगा 1 माइनस NR T2 log V3 अपॉन V4। आपकी इच्छा है ऊपर वाले को पुट कीजिए, आपकी इच्छा है नीचे वाले को पुट कीजिए, पर इच्छा ऐसे रखना कि दोनों बराबर हों। ऐसा ना करो कि उल्टा पुल्टा कर दो। हाँ कटा 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 कटा, वैल्यू क्या आएगी? ईटा बराबर में 1 माइनस T2 अपॉन T1। योर
कार्नोट इंजन एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 एंड 1 माइनस T2 अपॉन T1 एक ही नज़र में होना चाहिए। आपको हीट इंजन में वाकिफ करवाया था इस चीज़ से और अभी भी करवा दिया। अब पूरा प्रूव करके बता दिया ताकि परेशानी की सामना और आप कर ना पाए। क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक बात है, आ जाओ मेरे साथ। इसने किया है क्या? हाँ बिल्कुल करा है, क्यों लिखेंगे क्यों नहीं। सही है, कटा, अरे कटा भी कहाँ कटा, लीजिए काट दिया। आपके सामने है 1 माइनस T2 अपॉन T1। भाई इससे ज़्यादा तो क्या ही है, सही है। अब आपको सारे स्टेप पता लग चुके हैं, एक्सपेंशन के, कंप्रेशन के, एक्सपेंशन के और कंप्रेशन के। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन वाकिफ हो। इसकी एफिशिएंसी जो आई है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 माइनस Q2 क्या होता है? वर्क डन होता है। नेट वर्क डन की बात करना स्टार्ट करते हैं। Q1 जो होता है हीट एब्जॉर्ब की बात करना स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से इससे अलावा कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो, बोला है एक कार्नोट इंजन है, सेम एफिशिएंसी है बिटवीन 100 एंड 500 के। छोटा कर, एक बात बता, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा था या रिजर्वायर, सॉरी सिंक का? सोर्स का। तो हम बोलेंगे T1 जो है वो है 500 के, लिख देना, क्या दिक्कत कर रहा है? ये क्या है? 100 है। फॉर्मूला क्या है किसका? एफिशिएंसी निकालने का। पहले का 1 माइनस T2 100, T1 500, क्या आएगा? 500 माइनस 400, 400 बटा 500 कितना आएगा? 4 बटा 5। कहानी खत्म, खेल खत्म, यह आएगा ईटा। वो बोल रहा है सेकंड वाले का, बिटवीन T एंड 900 के कैलकुलेट द टेम्परेचर T के फॉर द सिंक। अब सिंक के लिए T टेम्परेचर है, उसको फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे ईटा डैश बराबर में 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1 डैश। व्हाट इज द T2? T। व्हाट इज द T1? 500 या 900, सॉरी, अरे यार चक्कर ही खा गए। ईटा डैश बराबर में आएगा 1 माइनस T अपॉन 900। पर क्वेश्चन में ट्विस्ट है, वो क्या है? एफिशिएंसीज दोनों की बराबर हैं। करो तो फिर 1 और 2 बनाओ, हम सीधा बना रहे हैं। यह आएगा 4 बटा 5 1 माइनस T अपॉन 900। इधर लाओ उधर लाओ, जैसे मर्जी वैसे कर लो। यह आएगा 1 माइनस 4 बटा 5 बराबर में T अपॉन 900। अरे मैंने इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। 5 में से एक गया, 1 बटा 5 T बटा 900। तो T बराबर में क्या आएगा? 900 अपॉन 5, 5 एकम 5, 8 0, 180 के। तो सिंक का टेम्परेचर कितना होगा? 180 होगा, याद रखना जी। अभी भी देख लो, जो सोर्स का कितना है? 900 है, सिंक का कितना है? 180 है। मतलब कोल्ड रिजर्वायर की बात कर रहा है, ध्यान रखना। कोल्ड बारी बारी क्यों बोल रहा हूँ? रेफ्रिजरेटर में बहुत काम आने वाला है, रिवर्स प्रोसेस की बात करना स्टार्ट करेगा। आपके सामने आपका आंसर है। एग्जाम्पल दो, बोल रहा है एक कार्नोट साइकिल है परफॉर्म्ड बाय एयर, इनिशियली कितना है? 3 to 7 डिग्री सी है। ईच स्टेज रिप्रेजेंट ए कंप्रेशन और एक्सपेंशन कितना है? 1:6। मतलब हमें जो, इसको देखो के में चेंज करो पहले तो। T1 जो दिया हुआ है वो दिया 3 to 7 प्लस 2 7 3, मतलब 600 की बात कर रहा है क्या? हाँ भाई। आपको वॉल्यूम के बीच में कंप्रेशन और एक्सपेंशन के रेशो दिया हुआ है 1/6। आपको मैं एक चर्चा बताता हूं जी आज, बहुत बढ़िया है, किताब दो मिनट बंद कर दो, हाँ कॉपी, ठीक है। कैलकुलेट करना है लोएस्ट टेम्परेचर एंड एफिशिएंसी। जब भी टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर, इस टाइप के प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आ जाता है तो आपका एक ही काम रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के तीनों चीजें याद रखने वाला। क्या आएगा? ज्यादातर ये पूछते हैं, T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1। कहानी खत्म, खेल खत्म। गजब बात कर रहे हो यार। आ जाओ, T2 निकालना है। T2 बराबर में आ जाएगा T1 V1 अपॉन V2 का गामा -1। सही तो है, क्या दिक्कत कर रहा है? 600 1/6 गामा -1। गामा की वैल्यू रखो भाई, बारी बारी इतना ज्यादा झंझट हो जाएगा। 1.4 -1, हाँ हाँ सही लिखा है। वैल्यू काट पीट के जो आएगी T2 की, वो आएगी 293 के। गजब बात कर रहे हो, सही बात कर रहे हैं, सही चर्चा है। आ जाओ, ये तो हमने निकाल लिया टेम्परेचर। अभी चाहिए हमें एफिशिएंसी, किसकी?
सिंक की, अरे नहीं, लोएस्ट टेम्परेचर के लिए एफिशिएंसी ऑफ साइकिल की चाहिए। नीटा बराबर में आएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 कितना है 293, T1 कितना है 600, काट पीट के आएगा 0.512 या 51.2%। आपकी इच्छा है, चाहे आपका आंसर परसेंट में आए चाहे आपका आंसर पॉइंट में आए, दोनों जो मिलेगा निशान लगाओ, 4 नंबर लो और आगे निकलो। अरे 2 कैसे लिखा है ये बतख की तरह, लिखिए। सही चर्चा है, माननी पड़ेगी, ये आसान चीज है। क्वेश्चन को रिपीट करवा दें एक बार। बोला है कार्नोट का परफॉर्म्ड एयर इनिशियली 3 to 7 है और क्वेश्चन में पूछा गया है, रेशियो दिया हुआ है और पूछा लोएस्ट टेम्परेचर क्या होगा। वो कितना है हमारा 293 के। अभी भी चेक कर लो, आपका पहला कितना आया था 600 मतलब सोर्स, 293 मतलब सिंक। चलो ठीक, कहानी में ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। चलो इसलिए आ जाओ जी। रेफ्रिजरेटर बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार चीज़ है जो हमारे घरों में रखते हैं और काम करते हैं। चलो सबसे पहला काम इसमें यही बता देंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहला काम रहेगा, हम इस पे इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं। हाँ, अब दिमाग में चर्चा आएगी कि सर हमने जब इंजन पढ़ा था, हीट इंजन, तब हमने यहां से काम लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम इसमें सिंक को यूज कर रहे हैं भाई। सिंक को क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सिंक जो है वो कोल्ड रिजर्वायर का काम कर रहा था और सोर्स था वो गर्म था। अब फ्रिज के पीछे हाथ लगाओगे तो जो रेडिएटर लगे होते हैं वो गर्म होते हैं पर अंदर ठंडा होता है। ऐसा तो है नहीं फ्रिज कोई हिमाचल प्रदेश में पड़ा है, किसी भी घर में होगा, ठंडा करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपका जब फ्रिज खराब होता है तो उसका रेडिएटर खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम फ्रिज पे काम कर रहे हैं, फ्रिज से काम करवा रहे हैं। कहने का मतलब ये रिवर्स हीट इंजन पर काम कर रहा है भाई। अरे गजब बात कर रहे हो, अरे सही बात कर रहे हैं, गजब काहे कर रहे हैं। हीट इंजन में हम काम ले रहे थे, अब इस पर काम कर रहे हैं। प्लग बंद कर दो, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा फ्रिज, मतलब टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सही चर्चा है। आप देखा होगा कि आपने फ्रिज जहां पड़ा होगा उसके पीछे बहुत गर्माइश हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो सोर्स का टेम्परेचर बाहर फेंकता है। मतलब ये आपका क्या हो गया, अब रूम बन चुका है भाई। और यहां से हम क्या कर रहे हैं, फ्रिज के अंदर का जो सामान वामान रखते हैं वो रख रहे हैं। इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक वर्क किया उस पर, तो उसने ठंडा करना स्टार्ट किया और हमने सिंक को यूज करना स्टार्ट किया और हीट कहाँ स्टार्ट कर दी, बाहर फेंकनी स्टार्ट कर दी। चलो आ जाओ, आज तो फ्रिज भी पढ़ लिया, मतलब बनाओगे आज फ्रिज तुम ना। चलो आ जाओ। अच्छा एफिशिएंसी देखना चाहोगे क्या, अरे दिखा देंगे, क्या दिक्कत कर रहा है। इट इज द इनवर्स ऑफ हीट इंजन, extract heat Q2 from a cold reservoir, same external work W on, reject heat Q1 on the hot reservoir। reject क्या कर रहा है, अब Q1 कर रहा है भाई, गजब बात कर दी। the coefficient of performance of a refrigerator क्या आएगा, अब इसके लिए इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या किया था, कोल्ड रिजर्वायर अपॉन में हम क्या बात करेंगे, वर्क डन। आ जाओ इसकी फॉर्म बता देते हैं आपको। बीटा लिया कोई दिक्कत नहीं, ईटा नहीं लिया तो क्या दिक्कत होगी। Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 डिवाइड कर दे 1 अपॉन Q1 माइनस Q2 माइनस 1। एक चर्चा तो ये बनेगी, एक अगर आप Q1 अपॉन Q2 को T1 अपॉन T2 की फॉर्म में बांटना चाह रहे हो तो बन सकता है। तो क्या आ जाएगा, T1 अपॉन T2 माइनस 1, ऊपर भी एक हो सकता है आपको ये मिले, हो सकता है आपको T1 माइनस T2 अपॉन T2 मिले। आ जाओ बता देते हैं। अरे फॉर्म सारी याद होनी चाहिए ना भाई, शक्ल किस तरह भी मिल जाए पता थोड़ी लगता है। 100 चेहरे हैं आजकल, 100 निशान मिलेंगे। T1 नहीं T2, T1 माइनस T2, कहानी खत्म, खेल खत्म। ये था आपका रेफ्रिजरेटर और ये था आपका कार्नोट इंजन, पर सिलसिला रुकेगा नहीं, न्यूमेरिकल के साथ चलेगा। आइए मेरे संग। कोई नहीं, काय दिक्कत कर रहा है, एक ही बात है। अरे बेटा वही चर्चा है, वही सेम काम है। डायग्राम आप देख लीजिए, हमने उसमें उल्टा वर्क करना स्टार्ट किया था। इस पे ये कोल्ड रिजर्वायर है, ये हॉट रिजर्वायर है। ठीक है, चर्चा वाकिफ रहनी चाहिए, फॉर्म याद रखना। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या बोलना चाह रहा है, टेम्परेचर इनसाइड आउटसाइड रेफ्रिजरेटर कितना है
260 के और 315 के रिस्पेक्टिवली। एज्यूमिंग दैट रेफ्रिजरेटर साइकिल इज रिवर्सेबल, कैलकुलेट करो हीट डिलीवर टू सराउंडिंग फॉर एवरी जूल वर्क डन। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल है। सारे फॉर्मूले याद कर लो, नीट का पेपर कहीं भी नहीं छूटेगा। एक चर्चा और बता देता हूँ इसमें, मेरे को थोड़ा सा एक चीज़ याद आ रही है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसकी जो टेम्परेचर होता है ना, जो बाहर फेंकता है टेम्परेचर, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अंदर के टेम्परेचर से। सही बात है, मतलब ज़्यादा हीट रेडिएट करता है। सोर्स के बाद ज़्यादा हीट होगी तो वो ज़्यादा फेंकेगा, रूम को ज़्यादा हीट मिलती है तो इसलिए वो ज़्यादा हीट फेंकता है। और यहाँ भी कंपेयर कर सकते हो, अंदर कितनी है 260, बाहर कितनी है 315। वर्क डन पूछा है, क्या होगा Q2 अपॉन W या Q2 Q1 माइनस Q2। तो Q2 आ जाएगा, सॉरी Q2 अपॉन W, इसको हम एक रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू कितनी है 315 और Q1 की वैल्यू 260 माइनस 315। अब वो बोल रहा है एवरी जूल ऑफ वर्क डन, मतलब W की वैल्यू कितनी है, एक है। तो Q2 का वैल्यू जो आएगा आपके पास 315 अपॉन 260 माइनस 315 बराबर में आएगा 6.19 जूल। कैसे आ गया, अरे हाथ से आ गया भाई, काटपीट करने के बावजूद आया ये। वाकिफ़ होना पड़ेगा। कुछ नहीं दिया जी, आपको टेम्परेचर की वैल्यूज़ दी हैं और आपका काम करना स्टार्ट करोगे, 6.19 जूल की बात करना प्रारंभ करेगा। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं करनी, बराबर काम करते रहो और बराबर काम चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।